दोस्तों, आईपीएल 2025 अब सीजन के उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर मैच सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल का पिटारा पलट देने वाला धमाका बन चुका है। और ऐसे ही धमाके की गूंज सुनाई दी 49वें मुकाबले में, जब दो दिलों की धड़कनें महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और श्रेयस अय्यर की किंग्स 11 पंजाब आमने सामने भिड़ी और मैच के साथ साथ पूरी पॉइंट्स टेबल का नाशा ही हिला दिया। लेकिन रुको भाई, उससे पहले एक नजर डालते हैं इन दोनों टीमों की अब तक की खट्टी मीठी धूल धक्कड़ से भरी जर्नी पर। बात करें चेन्नई की, तो इस बार की शुरुआत उन्होंने इतनी ठाठ से की कि लगा ये टीम नहीं, कोई विजय रथ है। ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस को ऐसे धोया कि वानखेड़े का पानी भी शर्मिंदा हो गया। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया और अगले 5 मुकाबलों में बैंगलोर, राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली ने मिलकर चेन्नई को ऐसी धोबी पछाड़ दी जैसे होली के अगले दिन कपड़े धुलते हैं। लखनऊ पर आई एक जीत की फुहार, पर फिर मुंबई और हैदराबाद से दोबारा मिले 2 झन्नाटेदार झटके। ऐसा लगने लगा कि थाला की सेना शायद इस बार थक चुकी है, लेकिन फिर से आखिरी सांस तक लड़ने वाली स्पिरिट ने दिखा दिया कि ये टीम कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होती, बस ऑफ मूड हो जाती है। उधर किंग्स 11 पंजाब की कहानी तो एकदम राजशाही अंदाज में शुरू हुई। पहले गुजरात को लताड़ा, फिर लखनऊ को धो डाला और 2 मैचों के बाद तो ऐसा लगा जैसे ट्रॉफी की प्रिंटिंग प्रेस पंजाब में ही लगने वाली है। लेकिन राजस्थान ने तीसरे मैच में उनका सारा घमंड आईने में दिखा दिया और चौथे में फिर चेन्नई के खिलाफ उन्होंने वापसी की ऐसे गरज के कि लगा दोबारा तूफान आने वाला है। पर फिर 5वें मैच में हैदराबाद ने पंजाब को ऐसे धुला कि पूरी टीम सिर्फ एक्सेल का ऐड बन गई। फिर कोलकाता और आरसीबी के खिलाफ 2 शानदार जीतों से थोड़ी राहत आई। लेकिन 8वें मैच में बैंगलोर ने फिर हार का बर्फीला थप्पड़ जड़ दिया और 9वां मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मगर असली टहलका तो आया 49वें मुकाबले में, जहां चेन्नई और पंजाब की भिड़ंत ने पॉइंट्स टेबल की बुनियाद ही हिला दी। चेन्नई और पंजाब के इस मुकाबले ने 4 टीमों के दिल में ऐसा दर्द दिया कि दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसे बड़े नाम अभी से कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस जैसे दावेदारों को इस मुकाबले के नतीजे से बूस्टर डोज मिल गई और लग रहा है कि प्ले-ऑफ की दौड़ में अब रेस नहीं, जंग छिड़ चुकी है। आईपीएल 2025 अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, इमोशन, ड्रामा और पॉइंट्स टेबल की पॉलिटिक्स का पूरा डेली सोप बन चुका है। और हर नया मैच एक नया एपिसोड जिसमें कहानी का हीरो कोई भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग बनाम किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले-ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले-ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से। इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक इमोशनल थ्रिलर फिल्म माना जाए तो उसका सबसे ट्रैजिक, सबसे दिल को चीर देने वाला किरदार है चेन्नई सुपर किंग्स। वो चेन्नई जो सालों तक आईपीएल की सल्तनत का ताज पहनकर मैदान में दहाड़ता था, आज पॉइंट्स टेबल में
सबसे नीचे 10वें पायदान पर बैठा है, वो भी इस अंदाज में जैसे कोई घायल शेर जंगल के एक कोने में पड़ा सांसें गिन रहा हो। और उस शेर के आगे खड़े हैं महेंद्र सिंह धोनी, वही धोनी जिनकी सिर्फ एंट्री से स्टेडियम में बिजली सी दौड़ जाती थी, जिनके हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े कप्तानों की नींद उड़ जाती थी। लेकिन इस बार ना हेलीकॉप्टर उड़ा, ना चक्रव्यूह बना, क्योंकि उनके पास जो सेना थी वो मैदान पर पहुंचते पहुंचते ही लंगड़ाने लगी। हर एक मैच जैसे एक नई चोट, हर एक हार जैसे एक नया जख्म, और चेन्नई की पीली जर्सी अब जीत की चमक नहीं बल्कि हार की गर्द से सनी हुई नजर आ रही है। सीजन की शुरुआत हुई थी शाही ऐलान के साथ। मुंबई इंडियंस को हराकर धोनी ने मैदान में लात मारी थी और कहा था राजा लौटा है, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। बैंगलोर ने आईने में चेहरा दिखाया, राजस्थान ने दिल तोड़ा, दिल्ली ने बैकफुट में धकेला, पंजाब ने रौंद डाला और कोलकाता ने ऐसी धुलाई की कि बल्ले पैड सब धोबी घाट में टंग गए। लखनऊ पर मिली एक जीत ने थोड़ी राहत दी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने फिर से लौटकर पुराने जख्मों पर नमक छिड़क दिया और फिर हैदराबाद और कोलकाता ने दोबारा वही रूटीन दोहराया। एक और हार, एक और सदमा। इस सीजन में चेन्नई ने कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 मुकाबले में जीत मिली है। बाकी के 8 मैच तो ऐसे लगे जैसे हर एक गेम किसी नई सजा का ऐलान हो। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई के पास सिर्फ 4 अंक हैं और नेट रन रेट 1.302 पर आकर ऐसा ढंसा है जैसे टीम का ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया हो और निकालने वाला कोई नहीं। और अब आते हैं सबसे बड़े झटके पर, प्ले ऑफ की दौड़। जो कभी चेन्नई की जागीर हुआ करती थी, आज वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है। हाँ, भले ही चेन्नई अगले 4 मुकाबले जीत ले, लेकिन तब भी अंक इतने नहीं होंगे कि टॉप 4 में झांक भी सकें। यानी आईपीएल 2025 की पहली ऐसी टीम बन चुकी है चेन्नई, जिसकी प्लेऑफ की टिकट अब सिर्फ म्यूजियम में देखी जा सकती है। अब बचे हैं बस कुछ मुकाबले और, जो अब ट्रॉफी की रेस नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुके हैं। और जब धोनी आखिरी बार मैदान में उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सलाम करता है, क्योंकि हो सकता है कि ये सिर्फ आईपीएल नहीं बल्कि उनके करियर की आखिरी परेड हो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पिच पर जहां हर टीम खुद को बाघ, शेर और बाज साबित करने में जुटी है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की कहानी फिलहाल उस घोड़े जैसी लग रही है जो रेस की शुरुआत में सबसे तेज भागा, लेकिन आधे रास्ते में आकर घास चरने लग गया। कप्तान पैट कमिंस ने सीजन की शुरुआत में ऐसा तेज कमान खींचा था कि लगा टीम सीधे टॉप 2 में घर बना लेगी। राजस्थान रॉयल्स को पहले ही मैच में रगड़ कर रख दिया, फिर पंजाब को ऐसे भूनकर पेश किया जैसे कोई रविवार की पार्टी हो और दुनिया को यकीन हो गया कि ये हैदराबाद नहीं, अग्निपथ की औलाद है, जो सामने आएगा जल जाएगा। लेकिन फिर जैसे किसी ने टीम की बैटरी निकाल दी और उसमें स्पार्क की जगह स्पेल आ गया। हार हार महादेव की जगह बन गई। हार हार हर मैच। मुंबई इंडियंस से मिली एक करारी पटखनी के बाद इस टीम की दशा वैसी हो गई जैसे गूगल मैप्स से दिशा हट जाए। मैदान में खिलाड़ी दौड़ते रहे पर जीत की मंजिल पास नहीं आई। अब तक 9 मैचों में महज 3 जीतें और 6 मुकाबलों में ऐसे झटके खाए हैं कि ड्रेसिंग रूम में भी कोई किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करता, मीटिंग नहीं होती, मौन सभा लगती है। टेबल पर 9वें नंबर पर टिके हुए हैं बस 6 पॉइंट्स लेकर, और नेट रन रेट ऐसा निगेटिव है 1.103 कि कोई अगर इसके आगे पॉजिटिव रन रेट वाला बैठ जाए तो लगेगा कि एसआरएच को चार्ज देने आया है। और हालत ऐसी है कि अब बाकी बचे 5 मुकाबलों में अगर एक भी हार हुई तो न प्ले ऑफ की ट्रेन पकड़ेगी न रिजर्व सीट बचेगी। सीधा प्लेटफॉर्म पर बैठकर टूर्नामेंट खत्म होते देखना होगा। अब जरूरी है कि ये टीम सिर्फ जीते नहीं बल्कि जीत को स्टंट बनाकर दिखाए। हर मुकाबले में ऐसी तबाही मचानी होगी कि दूसरी टीमों की रन रेट गिरती जाए और खुद की रन रेट ऐसे भागे जैसे स्टॉक मार्केट में अचानक कोई कंपनी ट्रेंडिंग हो जाए। हर गेंद, हर ओवर, हर कैच अब लाइफलाइन है, क्योंकि ये कोई लीग मैच नहीं, अब से लेकर आखिरी मुकाबला तक हैदराबाद के लिए फाइनल का रूप ले चुका है। पैट कमिंस के सामने अब न सिर्फ रणनीति की चुनौती है बल्कि पूरी टीम की मनोस्थिति को दोबारा बूट करने की जिम्मेदारी है। अगर अब भी आग नहीं निकली तो अगले सीजन तक सूरज के उगने का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक महासमर है जहां हर टीम अपने परचम और पराक्रम के साथ रणभूमि में उतर चुकी है, तो राजस्थान रॉयल्स की अब तक की यात्रा उस शाही दूल्हे की तरह लगती है जो पूरी बारात लेकर मैदान में तो आ गया, लेकिन जैसे ही डीजे बंद हुआ उसे याद आया कि जूता तो मंडप में छूट गया है। रियान पराग की कप्तानी में ये टीम मैदान पर ऐसे उतरी
जैसे नवाबों का वारिस, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में ठाठ। लेकिन जैसे ही मुकाबले शुरू हुए, पता चला कि तलवार की धार अभी तेज नहीं हुई और ढाल तो शायद घर पर ही रह गई। शुरुआती 2 मैचों में जिस तरह सनराइजर्स और केकेआर ने इनकी बग्घी का रंग उतारा, उससे तो टीम की रॉयल कोटिंग ही उतर गई और हर अगले मैच में इनका गेम ऐसा फिसला कि लग रहा था जैसे ये खिलाड़ी नहीं, किसी प्रैक्टिकल एग्जाम में बिना पढ़ाई के पहुंच गए हैं। बीच में पंजाब और चेन्नई के खिलाफ मिली 2 जीत ने जरूर थोड़ी जान फूंकी थी। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने किले की दीवारों में अचानक बिजली आ गई हो। लेकिन फिर दिल्ली, बैंगलोर और लखनऊ ने बारी बारी से इनकी रथ यात्रा को पंचर कर दिया और टीम फिर से वही पुरानी गाड़ी बन गई जो धक्के से ही चलती है। अब तक राजस्थान ने 10 मुकाबले खेले हैं और उनमें से सिर्फ 3 में जीत का स्वाद चखा है, जबकि बाकी 7 मैचों में ऐसी धुलाई हुई है कि अब टीम की जर्सी से ज्यादा धूल मैदान में उड़ रही है। पॉइंट्स टेबल में ये टीम 6 अंकों के साथ 8वें स्थान पर ऐसे जमी हुई है जैसे दरबार में किसी पुराने सैनिक को मजबूरी में पीछे की कुर्सी दे दी गई हो। ना कोई पूछने वाला, ना कोई सुनने वाला। और इनका नेट रन रेट जनाब 0.349 पर ऐसा जड़ होकर बैठा है जैसे किसी पुराने राजमहल में पड़ा बंद खजाना, न किसी काम का, न किसी को दिखाने लायक। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि इनकी प्ले ऑफ की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। लेकिन हालत वैसी है जैसे आईसीयू में रखा मरीज, सांसें चल रही हैं लेकिन वेंटिलेटर पर। बाकी बचे 4 मुकाबलों में इनको एक मैच जीतना होगा, वो भी ऐसे कि जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर न दिखे बल्कि बाकी टीमों के रन रेट में भी भूचाल आ जाए। यानी अब सिर्फ मैच जीतने से बात नहीं बनेगी, तबाही मचानी होगी। ऐसी तबाही कि दूसरी टीमें माथा पकड़कर कहें ये अचानक किस रियासत से ज्वाला निकल आई। एक भी मैच फिसला तो समझिए बाकी टीमों की तेज रफ्तार मेट्रो प्लेऑफ की तरफ दौड़ जाएगी और राजस्थान की शाही बग्घी वहीं खड़ी रह जाएगी, पहियों के बिना, घोड़े के बिना और दर्शकों के बिना। अब जो भी बचे मुकाबले हैं वो सिर्फ खेल नहीं, रियासत की इज्जत, परंपरा और भविष्य का आखिरी इम्तिहान है। या तो ये टीम इतिहास के पन्नों पर फिर से सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी या फिर कभी शाही हुआ करती थी जैसी दास्तानों में तब्दील हो जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक भयंकर समुद्री यात्रा मान लें, जहां हर टीम अपने जहाज को तूफानों, बिजली और बवंडरों के बीच से निकालकर किनारे तक पहुंचाने की जंग लड़ रही हो, तो कोलकाता नाइट राइडर्स उस जहाज की तरह है जो कभी समंदर की लहरों पर रॉकेट बनकर दौड़ती है और कभी तूफान के बीच ऐसी हिचकोले खाती है जैसे कैप्टन कंपास भी भूल जाए। अजिंक्य रहाणे इस बार कप्तानी की स्टीयरिंग संभाल कर निकले थे। उम्मीद थी कि उनकी क्लासिक शांति समंदर को भी ठहरा देगी, लेकिन आईपीएल का ये समुद्र शांत कहां रहने वाला था। पहला ही मैच ऐसा भिड़ा कि बैंगलोर ने इनकी नाव का जीपीएस ही उड़ा दिया। ना दिशा बची न दशा। पर केकेआर ने भी ठान रखा था कि ये कोई नौसिखिया मछुआरा नहीं। फिर राजस्थान को शतरंज की गोटियों की तरह बिखेरा, हैदराबाद को दिन में तारे दिखा दिए और चेन्नई को उसकी ही शेर गति से पछाड़ दिया। वो लम्हा आया जब लगा अब तो कोलकाता का जहाज तूफान चीर देगा, लेकिन तभी मुंबई ने इस जहाज से इंजन निकाल लिया, लखनऊ ने डेक में छेद कर दिया, गुजरात ने एंकर फेंक दिया और पंजाब ने 2 बार ऐसा हिलाया कि जहाज से कप्तान तक चक्कर में आ गया। और जैसे ये सब कम था तो बारिश भी आ गई। मैच तो भीगा ही, उम्मीदों में भी सीलन आ गई। लेकिन कोलकाता फिर भी हार मानने वाली नहीं थी। 10वें मुकाबले में दिल्ली को धो डाला जैसे बारिश के बाद सूरज तमतमा कर निकले। अब ये टीम 10 में से 4 मुकाबले जीत चुकी है, 6 बार मुंह के बल गिरी है और 1 मैच बारिश के कारण धुल गया। यानी कुल 9 अंक हैं इनके खजाने में और नेट रन रेट +0.271 पर अभी भी मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो भाई मैं अब भी गेम में हूं। लेकिन पॉइंट्स टेबल में कोलकाता 7वें पायदान पर ऐसे लटका हुआ है जैसे कोई लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच फंस गई हो। ऊपर जाने का सपना है, नीचे गिरने का डर है। अब अगर प्ले ऑफ का टिकट चाहिए तो बाकी के बचे 4 मुकाबलों में से कम 3 जीतने होंगे, और वो भी ऐसे कि सिर्फ बोर्ड पर रन न बढ़े, बाकी टीमों के प्लान भी हिल जाएं। एक भी मैच फिसला तो बाकी टीमें सीधा प्ले ऑफ की सैर करेंगी और कोलकाता का जहाज फिर किनारे से पहले ही डूब जाएगा, ध्वज के साथ, उम्मीदों के साथ। अब रहाणे की ये टीम चाहे तो इस तूफानी समंदर को चीर सकती है, लेकिन शर्त बस इतनी है, अब सिर्फ तैरना नहीं तूफान में उड़ना पड़ेगा। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक ज्वालामुखी मान लिया जाए जहां हर टीम लावा बनकर उबल रही है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स उस फटी हुई धरती की तरह है जहां हर फूटने से पहले लंबी खामोशी होती है और फिर ऐसा विस्फोट होता है कि पूरा मैदान थर्रा जाए। कप्तान ऋषभ पंत वो योद्धा जो हंसी के पीछे
विस्फोट छुपाकर रखता है। इस बार जब अपनी सुपर जायंट्स की सेना के साथ मैदान में उतरा तो लगा आईपीएल में कोई महाकाव्य रचने वाला है। पर किसे पता था कि ये कहानी रामायण नहीं बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स बन जाएगी, कभी सिंहासन पर और कभी कटघरे में। पहले मैच में दिल्ली ने ऐसा तमाचा मारा कि हेलमेट से पहले हिम्मत हिल गई, लेकिन फिर एलएसजी ने कमबैक कुछ ऐसा किया कि हैदराबाद, मुंबई और गुजरात को एक एक कर घुटनों पर ला दिया। कोई बैट से तांडव कर रहा था तो कोई बॉल से कहर ढा रहा था। पर फिर सीजन के मिड में ऐसे ग्रहण लगे कि पंजाब ने मैच नहीं, आत्मविश्वास छीन लिया, कोलकाता ने बचे खुचे पर भरोसा हिला दिया और चेन्नई ने ऐसा ट्रैप बिछाया कि पंत की डीआरएस कॉल भी शॉर्ट सर्किट हो गई। मगर लखनऊ ने हार नहीं मानी। राजस्थान के खिलाफ मैदान पर ऐसे फन फैलाए कि पूरी टीम एक प्रेस की गई यूनिफॉर्म की तरह सीधी हो गई और लगा कि अब असली सुपर जायंट्स जागे हैं। लेकिन आईपीएल की स्क्रिप्ट कब सीधी रही है? दिल्ली और मुंबई फिर ऐसी बारिश बनकर बरसे कि जीत का चूल्हा बुझ गया। अब टेबल पर हाल कुछ ऐसा है जैसे तलवार की धार पर रखी जलेबी। पलटने की कोशिश में भी रिस्क। 10 में से 5 मुकाबले जीतकर एलएसजी के पास 10 अंक हैं, लेकिन नेगेटिव 0.325 का नेट रन रेट इस बात की गवाही दे रहा है कि जीत भले मिली हो, जख्म गहरे हैं। टीम 6वें नंबर पर लटकी है, न प्लेऑफ के दरवाजे के पास न बाहर के बेंच पर पूरी तरह। लेकिन अब जो करना है वो युद्ध स्तर पर करना होगा। बचे 4 मुकाबलों में कम से कम 3 फतह करने होंगे और वो भी ऐसे कि दुश्मनों को हार नहीं, हार्ट अटैक हो जाए। अब मैदान पर कोई मस्ती, कोई माफी, कोई मनुहार नहीं चलेगी। यहाँ हर रन रण बन चुका है, हर कैच कुरुक्षेत्र का गांठ है और हर ओवर एक आखिरी शंखनाद। अगर पंत को इस बार आईपीएल में अपना नाम ताज पर लिखवाना है तो अब उन्हें सिर्फ बल्ला नहीं, बजरंग की गदा उठानी होगी। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 अब खेल नहीं, एक महायुद्ध बन चुका है जहां हर टीम मैदान से ज्यादा माइक पर लड़ रही है और कप्तान से ज्यादा इंस्टाग्राम फिल्टर फैसले ले रहे हैं। पर इस पूरे महाशोर के बीच एक टीम है जो न कैमरा घुमाती है न कैप्शन बनाती है, बस चुपचाप आती है, बॉल फेंकती है और विरोधी टीम के स्कोरबोर्ड पर ऐसा लॉक लगाती है जैसे मोबाइल में गलत पासवर्ड 3 बार डल गया हो। नाम दिल्ली कैपिटल्स, कप्तान अक्षर पटेल। बाहर से देखने पर भोला भाला चेहरा, पर अंदर से ऐसा शातिर चाणक्य कि गेंदबाजी को राजसूय यज्ञ बना डाला है। ये टीम न थाली बजाती है न पोस्टर लहराती है, ये सीधा रन रेस में चुपचाप 1950 स्टाइल से दौड़ती है और जब बाकी टीमें सेल्फी ले रही होती हैं, दिल्ली उन्हें लाइन से पछाड़ चुकी होती है। सीजन की शुरुआत में दिल्ली ने लखनऊ को ऐसा रगड़ा कि एलएसजी की रणनीति की रीढ़ सीधी मंदिर की घंटी बन गई। फिर हैदराबाद पर रन ऐसे बरसाए जैसे किसी पुराने टैंकर का ढक्कन खुल गया हो। चेन्नई और बैंगलोर जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के इंजन फेल कर दिए और बॉलिंग ऐसी पेश की कि बैट्समैन को लगा सामने बॉल नहीं, कोई एग्जाम का पेपर फेंका जा रहा है। हर सवाल आउट ऑफ सिलेबस। मुंबई ने एक आध बार उन्हें रोका, लेकिन दिल्ली ने राजस्थान, कोलकाता और फिर लखनऊ को ऐसे संभाला जैसे पुरानी चिट्ठी जलाकर राख कर दी हो। और बैंगलोर से मिली एक हार के बाद दिल्ली ने ऐसी वापसी की कि कोलकाता की कप्तानी तक में हिचकियां गूंज गईं। अब पॉइंट्स टेबल देखिए, 10 मैचों में 6 जीत के साथ दिल्ली के पास 12 अंक हैं और 5वें पायदान पर बैठी है इस ठाठ से जैसे कुंभ के मेले में ध्यान मग्न कोई योगी। नेट रन रेट +0.362 पर टिका हुआ है और विरोधी टीमों के रन नहीं, पूरा आत्मबल ही खा रहा है। बचे हैं 4 मुकाबले जिसमें अगर सिर्फ 2 जीत गए तो प्ले ऑफ का गेट खुल जाएगा, लेकिन अगर 3 या 4 में भी कब्जा कर लिया तो सीधा टॉप 2 की सीढ़ी पर पैर रख देंगे और बाकी टीमों को क्वालिफिकेशन के लिए माला जप और आरती दोनों करनी पड़ेगी। लेकिन अब बात यह नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स आगे जाएगी या नहीं। असली सवाल यह है कि यह टीम जिस अंदाज में हर मैच को नाटक की जगह महाभारत बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी एपिसोड में अक्षर पटेल श्री कृष्ण मोड में उतर जाएं और पूरा टूर्नामेंट उनका गीता प्रवचन बन जाए। क्योंकि एक बात तो तय है, दिल्ली ये आईपीएल खेलने नहीं आई, ये तो पूरी लीग का फॉर्मेट बदलने आई है, शांति से, शैली से और सबसे ज्यादा सफाई से। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 का मैदान सियासी अखाड़ा बन चुका था, जहां हर टीम अपनी जीत को लोकतंत्र समझकर वोट मांग रही थी, उसी वक्त एक टीम आई जो ना भाषण देती है ना ट्वीट करती है, बस
सीधा बल्ला उठाती है और बोलती है हिसाब किताब मैदान में होगा। नाम है गुजरात टाइटंस और कप्तान है शुभमन गिल। वो बंदा जो बाहर से लगेगा जैसे शायरी पढ़ने आया है, लेकिन पिच पर उतरते ही ऐसा चौका मारेगा कि बॉलर की आत्मा कहे भाई ये दर्द पुराना नहीं हुआ अभी। गुजरात की टीम इस सीजन क्रिकेट नहीं खेल रही, ये आईपीएल को शांतिपूर्वक हथियाने का मिशन चला रही है। जैसे ही पहला मुकाबला पंजाब से हारा, लगा कि शायद गाड़ी पंचर है, लेकिन अगला ही मैच में मुंबई को उनके ही वानखेड़े में ऐसे धोया जैसे बर्फ में सूट प्रेस किया हो। बेंगलोर के खिलाफ ऐसा रन रोक ऑपरेशन चला कि विराट कोहली ने हेलमेट उतारकर खुद से सवाल किया, क्या मैं ही बल्लेबाज था अभी? हैदराबाद को इस तरह गजब गैप में फंसाया कि स्कोर कार्ड देखकर लगा सर ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। और दिल्ली, उसकी बारी आते आते गुजरात का मूड ऐसा था जैसे कह रहे हो तू टीम नहीं टाइम पास लग रही है। शुभमन गिल का कप्तानी स्टाइल ही अलग है, न ज्यादा चिल्लाना न कैमरे में घूरना। बंदा सिर्फ इतना करता है कि जब टाइम आता है वो बल्ला उठाता है और बाकी सबकी पारी डाउनलोड मोड में चली जाती है। बीच में लखनऊ और राजस्थान ने हल्का सा बवाल मचाया, पर गुजरात ने इतना ही रिएक्शन दिया जैसे मच्छर काट जाए और आप बस हल्का सा खुजला के कहो चल हट। और कोलकाता, भाई कोलकाता के खिलाफ जो किया वो सीधा गूगल पर डालो तो रिजल्ट आए। वाई गुजरात इज फ्यूचर ऑफ आईपीएल। अब पॉइंट्स टेबल देखो तो गुजरात टाइटंस 9 में से 6 जीत के साथ 12 अंकों पर बैठी है, ऐसे जैसे आईपीएल ने खुद कह दिया हो भाई फॉर्मेट चाहे T20 हो या महाभारत, तू टॉप 4 में रहेगा ही। नेट रन रेट ऐसा दौड़ रहा है जैसे किसी ने पीछे से पटाखे बांध दिए हों, 0 से नहीं सीधे प्लाज्मा मोड में चल रहा है। अब प्ले ऑफ का टिकट सिर्फ 2 जीत दूर है, लेकिन अगर गिल की सेना 3 या 4 और जीत गई तो टॉप 2 में घुसकर ऐसी गद्दी ले लेगी जहां से बाकी टीमें ऊपर देखने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। और जब ये टॉप 2 में आता है तो सेमीफाइनल इनके लिए वार्म अप लगने लगता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या के कप्तानी वाले मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 का मैदान रणभूमि बना और हर टीम अपनी अपनी ढाल तलवार लेकर उतर पड़ी, उसी कोलाहल में एक ऐसी टीम आई जो न सीटी बजा रही थी न शोर मचा रही थी, बस धीमे से अपनी बाजी बिछा रही थी। नाम मुंबई इंडियंस और कप्तान हार्दिक पांड्या। वो बंदा जो मैदान में उतरता है तो बालों में स्टाइल, चेहरे पे स्माइल और आंखों में इतनी फोकस्ड आग लेकर आता है कि कैमरा भी सोच में पड़ जाए ये मैच हो रहा है या कोई हॉलीवुड रिव्यू। टूर्नामेंट की शुरुआत 2 करारी हार से हुई और वो भी चेन्नई और गुजरात जैसे धुरंधरों से। लगा जैसे वान खेड़े नहीं वॉर जोन बन गया हो। सोशल मीडिया पर हार्दिक की कप्तानी की ऐसे समीक्षा हुई कि लोग आईपीएल नहीं यूपीएसएससी रिजल्ट एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन फिर मुंबई इंडियंस ने दिखाया कि तूफानों से टकराना इन्हें आता नहीं, ये खुद तूफान बनकर आते हैं। कोलकाता को ऐसे घुमाया कि उनका डीआरएस भी डिजी हो गया। दिल्ली को धोया तो कमेंटेटर्स बोले पिच नहीं वॉशिंग मशीन है। हैदराबाद को 2 बार ऐसे प्रेस किया जैसे स्कूल यूनिफॉर्म बिना पानी के इस्त्री कर दी हो। और चेन्नई को जबरदस्त पलटवार में ऐसा रगड़ा कि लायन से पप्पू बन गए। बीच में लखनऊ और बैंगलोर ने हल्के झटके दिए, लेकिन मुंबई की टीम वो लोकल ट्रेन है जो टाइम पे भले न चले, पर एक बार निकली तो प्लेटफॉर्म क्या स्टेशन ही बदल देती है। फिर क्या जीत की ऐसी श्रृंखला चली कि दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद सबको लाइन से बिठाकर मार्कशीट रिव्यू थमा दिया। अब पॉइंट्स टेबल देखो तो मुंबई इंडियंस 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के साथ 12 अंकों पर तीसरे पायदान पर ऐसे बैठी है जैसे सिंहासन पर वो राजा जिसकी तलवार नहीं रणनीति बोलती है। नेट रन रेट +0.889 पर ऐसा अड्डा है जैसे किसी ने इसे स्पेसशिप से बांध दिया हो, नीचे खिसकने का सवाल ही नहीं। अब बचे हैं 4 मुकाबले जिसमें अगर सिर्फ 2 भी जीत लिए तो प्ले ऑफ का टिकट कट जाएगा, लेकिन अगर 3 या 4 में भी बाजी मार ली तो ये टीम टेबल पर नंबर 2 का ताज पहनकर बाकियों की छत से तुमसे न हो पाएगा चिल्ला सकती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक महागाठा माने तो किंग्स 11 पंजाब उसकी वो सन की स्क्रिप्ट है जो हर एपिसोड में नियम बदल देती है। ये टीम सीधा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मैदान में एंट्री मारती है। श्रेयस अय्यर फ्रेम में आते हैं, स्लो मोशन में कॉलर उठता है और फिर जैसे कैमरे के पीछे खुद डायरेक्टर बैठा हो जो हर ओवर में नया ट्विस्ट घुसा देता है। अय्यर की मुस्कान देखकर लगेगा जैसे बस अभी अभी किसी कैफे से लौटे हों, लेकिन मैच शुरू होते ही ऐसा माइंड गेम चालू करते हैं कि सामने वाले कप्तान की प्लानिंग वाटरमार्क हो जाती है, सिर्फ देखी जाती है, लागू नहीं होती। पंजाब की ओपनिंग तो ऐसी रही कि गुजरात के होश उड़ाकर उन्हें पहले ही मैच में आईपीएल का टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा दिया। लखनऊ पर ऐसा हमला बोला कि वो टीम मैच नहीं जादू टोने से डरने लगी और चेन्नई को उस हद तक धो डाला कि धोनी के फैंस ने पहली बार चुपचाप मैच छोड़ा। बीच में कभी कभी स्क्रिप्ट में ब्रेक लगा, राजस्थान ने चुटकी में पंजाबी जश्न बंद करवा दिया, हैदराबाद ने गाना म्यूट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो वापसी आई
वो पूरी वेब सीरीज का मास्टर क्लास बन गई। बैंगलोर और कोलकाता को ऐसे घेरा कि पूरे लीग को समझ आ गया ये पंजाब है, स्टोरी नहीं स्टॉर्म है। हालांकि किस्मत कभी कभी हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। बैंगलोर ने पलटवार कर दिया और कोलकाता से भिड़ंत बारिश की बर्बरता में बह गई। लेकिन ये पंजाब है, प्लॉट कोई भी हो, ये उसे पंजाबी मसाले में डुबोकर ऐसा सर्व करते हैं कि दर्शक सीटी बजाना भूल जाएं, तालियां पीटने लगे। अब अगर अंकों के जंगल में घुसें तो किंग्स 11 ने 9 में से 6 मैच जीतकर अपने खाते में 12 बेशकीमती अंक डाल दिए हैं और पॉइंट्स टेबल पर दूसरे पायदान पर खड़े हैं, उस अंदाज में जैसे कोई घोड़ा फिनिश लाइन के ठीक पहले धीमे चल रहा हो ताकि आखिरी मोड़ पर स्टाइल के साथ उड़ान भरे। उनका नेट रन रेट +0.177 का है, ना कोई हाईवे रफ्तार, लेकिन इतना दमदार कि जब चाहा चौकड़ी मार दी। और अब आगे हैं 5 मुकाबले जिनमें अगर 3 मैच भी जीत लिए तो प्ले ऑफ की एंट्री पक्की हो जाएगी। 4 जीतों से सीधा टॉप 2 की गैलरी में बुकिंग हो जाएगी और अगर 5 में फतेह हासिल हो गई तो आईपीएल की स्क्रिप्ट की पहली लाइन में सिर्फ एक नाम लिखा जाएगा, किंग्स 11 पंजाब, द रियल मैन ऑफ द लीग। अब पंजाब को रन नहीं रवायत बनानी है। हर बल्लेबाज को सिर्फ चौके छक्के नहीं चमत्कार पैदा करने हैं। गेंदबाजों को सिर्फ विकेट नहीं पूरी कहानी मोड़नी है और फील्डिंग ऐसी करनी है कि हर कैच के बाद क्रिकेट नहीं हॉलीवुड लगने लगे, क्योंकि अब वक्त है आखिरी पन्ना लिखने का, जहां बाकियों की किस्मत छोटी फुटनोट बन जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर नंबर पोजीशन पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम मौजूद है। अगर इस साल के महायुद्ध को कोई नाम देना हो तो इसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की विजयी गाथा कहना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल 2025 की रणभूमि में जब बाकी टीमें हर मैच के बाद पोस्ट डालकर लाइक गिन रही थीं, उस वक्त रजत पाटीदार की अगुवाई वाली बैंगलोर की टोली मैदान पर ऐसा कोहराम मचा रही थी मानो पुराणों से उठे कोई गुप्त योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वापसी कर चुका हो। रजत पाटीदार नाम में जितना शांति, चाल में उतनी ही चपलता और रणनीति ऐसी कि विरोधी कप्तान टॉस जीतकर भी सोच में डूब जाए कि अब करें तो करें क्या। ये टीम मैदान में उतरती नहीं, प्रकट होती है, जैसे शौर्य का कोई संस्करण धरा पर आ गया हो। पहले ही मुकाबले से जो आग लगाई उसमें कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे महारथी ऐसे भस्म हुए जैसे बिन बाती के दीपक हवा में बुझ जाएं। गुजरात ने जरूर एक बार झटका देने की कोशिश की थी, लेकिन बैंगलोर ने ऐसा जवाबी प्रहार किया कि क्रिकेट का मैदान कुछ पल के लिए कुरुक्षेत्र बन गया। दिल्ली और राजस्थान की टीमें जब इनके सामने आईं तो उनके बल्लेबाजों की चाल ऐसी लड़खड़ाई जैसे रेत में फंसे पांव। हाँ, पंजाब और दिल्ली के हाथों 2 बार हार जरूर मिली, पर बैंगलोर की चाल देखकर अब यही लगने लगा है कि ये हारें भी इनकी अग्नि परीक्षा का हिस्सा थीं, क्योंकि उसके बाद जो तांडव शुरू हुआ उसमें रन नहीं बरसे, आसमान से बिजली गिरी थी। अब इनकी गिनती सिर्फ एक टीम की तरह नहीं बल्कि एक तूफान की तरह होने लगी है, जो हर मैदान पर जाकर कहता है अब यहां सिर्फ मेरी गूंज होगी। और आंकड़ों की रथ यात्रा देखें तो अब तक 10 में से 7 जंगें जीतकर इन्होंने 14 अंकों की विजय पंक्तियां टेबल के सबसे ऊपरी हिस्से पर खुद के नाम लिखवा ली हैं और नेट रन रेट +0.521 पर ऐसी रफ्तार से दौड़ रहा है जैसे कोई रथ बाणों से नहीं विचारों से चल रहा हो। अब सिर्फ एक जीत और चाहिए प्ले ऑफ की मुहर के लिए, लेकिन यदि अगली 2 या 3 जीत और मिल गई तो सीधा पहले दूसरे स्थान पर राजसी कब्जा हो जाएगा। और अगर 4 में 4 जंगें और जीत लीं तो बाकी टीमें सिर्फ मन ही मन यही प्रार्थना करेंगी, हे क्रिकेट देवता हमें भी थोड़ा स्थान दो, क्योंकि इस बार बैंगलोर सिर्फ विजेता बनने नहीं आईपीएल का ताज पहनकर उसकी भाषा, भूगोल और इतिहास बदलने उतरी है। और उनके सेनापति रजत पाटीदार अब मैदान पर सिर्फ कप्तान नहीं, एक शांति से लिपटा हुआ ज्वालामुखी है, जो हर मैच में शांत चेहरा रखकर इतिहास की सबसे ऊंची लकीर खींच रहा है। जैसे ही बुधवार की रात किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स ने मैदान में कदम रखा, वैसे ही आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल ने ऐसा पलटी मारी जैसे कोई पुरानी अलमारी अचानक खुल जाए और उसमें से हर टीम की किस्मत का पिटारा गिर पड़े। कुछ की किस्मत चमक उठी तो कुछ की चिट्ठियां धूल में उड़ गईं। इस वक्त टूर्नामेंट की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे कोई तेज रफ्तार रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है। प्ले ऑफ की बोगियां बिल्कुल गिनती की हैं और आधा दर्जन टीमें लाइन लगाकर चढ़ने की जद्दोजहद में एक दूसरे के जूते कुचल रही हैं। सामने सबसे तेज भगदड़ मचा रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ऐसा लग रहा है जैसे इनके पास टिकट भी है, आरक्षण भी और इंजन भी यही चला रहे हैं। गुजरात टाइटंस ने अपने रन रेट की ऐसी टर्बो बूस्ट लगाई है कि अंपायर भी पूछने लग गए, भाई ये स्कोरबोर्ड है या रॉकेट लॉन्चर। उधर मुंबई इंडियंस चुपचाप बिना हल्ला किए ब्रीफ
ब्रीफकेस पकड़े खड़ी है, जैसे कोई सस्पेंस फिल्म का हीरो जो आखिरी सीन में सीधा ट्रॉफी लेकर बाहर आ जाएगा। पंजाब वाले बार बार टिकट काउंटर पर पहुंचते हैं, फिर बैग खोलते हैं, फिर हटाए जाते हैं, फिर लाइन में लग जाते हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे कोई जिद्दी लड़का बोल रहा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, प्ले ऑफ में घुस के दिखाऊंगा। और अब जरा पीछे नजर घुमाओ तो केकेआर, हैदराबाद, राजस्थान और चेन्नई की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे गूगल मैप ने बोल दिया हो, रूट रिकैलकुलेटिंग। और अब चारों टीमें जंगल में दिशा ढूंढ रही हैं, जहां हर रास्ता या तो खत्म हो जाता है या किसी और की जीत में बदल जाता है। लेकिन असली सस्पेंस की गाड़ी अब दिल्ली और लखनऊ की तरफ से सरपट आ रही है। इन दोनों ने अपने अंदर ऐसा देसी बारूद भर लिया है कि आखिरी 2 हफ्तों में मैच दर मैच जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में ऐसे घुस गए हैं जैसे कोई खिलाड़ी आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पूरी सीरीज अपने नाम कर ले। अब हाल यह है कि हर टीम अपने कैलकुलेटर लेकर बैठी है, किसकी कितनी जीत बाकी है, किसका रन रेट कितना चाहिए और कौन किसकी हार से अपना फ्यूचर चमकाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कमेंट की पिच पर आओ और खुलकर बोलो, तुम्हारी नजर में कौन सी 4 सेनाएं हैं जो प्लेऑफ की फ्लाइट में वीआईपी सीटें ले चुकी हैं, और वो कौन से 2-3 टीमें हैं जिनके खिलाड़ी इस बार सिर्फ बॉर्डर पर खड़े होकर झंडा फहरते दूसरों को देखेंगे और दिल पर हाथ रखकर बोलेंगे, कोई बात नहीं दोस्त, अगली बार आएंगे तो कहानी नहीं, पूरी क्रांति लिखेंगे। तो दिल कस के पकड़ो, क्योंकि अब से हर मैच फाइनल है और आईपीएल 2025 की ताजपोशी बस 1-2 झटकों की दूरी पर खड़ी है। अब देखना यह है कि कौन राजा बनेगा और कौन सिर्फ दरबार में खड़े होकर ताली बजाएगा।